नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं किसी भी देश को आक्रमण करने से ज़्यादा खुद के को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। दरअसल दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि आप दूसरे देशों पे अटैक तो कर सकते हैं, लेकिन उनके कितने वार को आप झेल सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। दरअसल इसी कंडीशन में भारत ने भी अपना एक नया दांव चल दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत की DRDO जो कि भारत के रक्षा उपकरणों को बनाती है, उसने QRSAM का एक सफल परीक्षण फिर से किया है। यानी कि दोस्तों, इससे पहले DRDO ने इस डिफेंस सिस्टम का 2 सफल ट्रायल करके अब तीसरा करने वाली है, और बताया जा रहा है DRDO की तरफ से कि DRDO जल्द ही इसे मंजूरी दे देगा ताकि ये नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन लाइन में जा सकें, और फिर ये धीरे धीरे भारत के आर्मी को सौंप दिए जाएंगे, जिससे कि भारत की जो एयर डिफेंस है काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। दरअसल दोस्तों, ये जो है ये डिफेंस सिस्टम बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करता है। यानी कि इसमें दोस्तों, इसको अगर आप चाहें, दुश्मन देश चाहे, उसके रडार अगर चाहे कि इसको जैम कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लेज़र टेक्नोलॉजी पे चलती है, जिस वजह से इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और इसको जैम करना फ़िलहाल आसान नहीं होगा। दरअसल इसके 2 यूज़र ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं और DRDO का मानना है कि अगले 6 महीने में इसका तीसरा ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया जाएगा, और फिर DRDO इसे ऑफिशियली तौर पर प्रोडक्शन के लिए भेज देगा, जिससे कि हमारी आर्मी को एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी एक डिफेंस सिस्टम की, खासकर एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो पूरी तरह से भारतीय हो, मेड इन इंडिया हो, और वह एक ऐसा डिफेंस सिस्टम हो जो कि स्टेबल न होने की बजाय एक मोबाइल व्हीकल पे फिट हो। यानी कि दोस्तों, एक चलता फिरता डिफेंस सिस्टम। इससे क्या होता है कि आप तो दुश्मन पे वार कर सकते हैं, लेकिन अगर दुश्मन आपके ऊपर हिट करना चाहे तो किसी मूविंग व्हीकल को या डिफेंस सिस्टम को टारगेट नहीं कर पाता। ये बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से DRDO ने इस नए QRSAM को इस तरह से डेवलप किया है कि ये पूरी तरह से मोबाइल व्हीकल पर लोड होंगे, जिससे कि इसको टारगेट बना पाना किसी भी दुश्मन देश के लिए काफ़ी मुश्किल काम होगा। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं इसकी और भी क्या क्या खासियतें हैं। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम आपसे बता रहे हैं, यह पूरी तरह से इंडियन है, यानी कि ये लगभग 90% इंडियन है। यानी कि इसको भारत की कई कंपनियों ने मिलकर बनाया है। इसके कुछ जो मदद है वही फॉरेन से ली गई हैं, लेकिन DRDO का मानना है कि आने वाले समय में DRDO उस जो 10% की जो कमी है उसको भी पूरा कर लेगा। यानी कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है भारत के लिए। अब दोस्तों, इसकी कुछ खासियतें और भी हैं, जैसे कि इसकी जो रेंज है वो 30 किलोमीटर तक है, और जो ये एल्टीट्यूड जो ये गेन करता है इसकी मिसाइलें, वो है 10 किलोमीटर की ऊँचाई। यानी कि आप दोस्तों, अगर पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर इसे लगा दिया जाए तो चीन या पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलें या एयरक्राफ्ट काफ़ी चीन के या पाकिस्तान के अंदर ही ध्वस्त कर दी जाएंगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि इन 30 किलोमीटर के रेंज में वो भारत के अंदर आने से पहले पहले उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और तो और दोस्तों, इसके साथ ये 360 डिग्री कवरेज देता है। यानी कि इसके साथ 6 मिसाइलें होती हैं जो एक साथ अलग अलग टारगेट पे 360 डिग्री प्रोटेक्शन देती हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं, पहले के रडार या डिफेंस सिस्टम की अपेक्षा ये काफ़ी एडवांस है, और इसमें प्रोटेक्शन के चांसेस पहले से कहीं ज़्यादा हैं। और ये दोस्तों, आपको बता दें कि इसके 2 ट्रायल पहले ही DRDO ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बस लास्ट एक थर्ड यूज़र ट्रायल बचा हुआ है, इसके बाद ये प्रोडक्शन के लिए चला जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं इससे भारत को कितने फ़ायदे होंगे, और हमारे पड़ोसी देश जो हम पे बुरी नज़र रखते हैं उनको इससे नुकसान क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत के पास यानी इंडियन आर्मी के पास पहले से ही ऐसे डिफेंस सिस्टम की बहुत कमी रही है, जिससे कि हम अपने दुश्मनों की तरफ से आने वाले ड्रोन्स या मिसाइलों को टारगेट कर सकें, उन्हें हिट कर सकें और टाइम पे, क्योंकि भारत ऐसे डिफेंस सिस्टम की तलाश हमेशा फॉरेन कंट्री से करता है, जैसे कि फ्रांस, इजराइल, अमेरिका, और वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं और भारत को समय से मिलते नहीं है। उसका जीता जाता है उदाहरण है S-400, जो कि हमने रसिया से मांगा है, अभी तक नहीं मिली और ना ही उसके मिलने की कोई गुंजाइश है। ऐसे में अगर भारत मेड इन इंडिया तौर पर ऐसे डिफेंस सिस्टम बनाने लगता है जो कि पूरी तरह से भारतीय हों, तो हमें एक तो कम रेट पे मिलेंगे और समय के साथ तुरंत मिल जाएंगे।
और उसमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होने वाला जो झमेला फंसता है वो भी नहीं होगा। तो इसलिए हम पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड भी होंगे और हम चाहें तो उसको सेल करके कुछ प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इससे हमारी सुरक्षा प्लस इकोनॉमी भी मजबूत होगी। और रह गई बात हमारे पड़ोसी देशों की, तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत पहले ही उन पे काफ़ी भारी है, लेकिन पाकिस्तान से तो हम जैसे तैसे निपट लेंगे, लेकिन चीन से निपटने के लिए हमें ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाए। क्योंकि आने वाले समय में चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, इनके जो युद्ध करने का तरीका होगा वो ड्रोन वारफेयर ही होगा, जिसके लिए हमें भारत को खुद की एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी मजबूत बनाना होगा। और विश्वास करिए, ड्रोन वारफेयर में चीन और टर्की का कोई मुकाबला नहीं है। इस समय भारत के पास अभी भी इस तरह के ड्रोन हथियार बहुत कम संख्या में हैं जो कि टर्की और चीन का मुकाबला कर सके। और ये दोनों दोस्त पाकिस्तान के दुश्मन हैं, अरे दोस्त हैं। तो इसलिए मान के चलिए कि अगर युद्ध हुआ पाकिस्तान से भी या चीन से भी, तो भारत को ड्रोन हमले से बचने का पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। ऐसे में ये डिफेंस सिस्टम हमारे बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज की न्यूज़। आपको कैसा लगा ये न्यूज़, और आप अपने राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि भारत के लिए ये कितने फ़ायदेमंद होंगे या इससे और भी क्या भारत फ़ायदा उठा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोज़ ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।